नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह। वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। फ्रेंड्स, फिर से एक बार पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की है। बेसिकली देखा जाए तो ये भारत जो है अपना, ये बहुत कुछ सह चुका है इस पाकिस्तान के चक्कर में। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ऐसा कुछ पाकिस्तान करता है तो जो पाकिस्तानी ट्रूप्स होते हैं, मिलिट्री होती है, वो सीज़ फायर का उल्लंघन करती है, सीज़ फायर का वायलेशन करती है। तो यही आज की न्यूज़ है जो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ। ऐसा कुछ हुआ है अपने बॉर्डर पे, एलओसी पे, तो मैं आज उसके बारे में पूरी तरीके से बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसे अपडेट्स आपको हर टाइम मिलते रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पाकिस्तान आर्मी वायलेट्स सीज़ फायर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यार ये देखा जाए ना तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कंसर्निंग पार्ट है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट को पाकिस्तान टाइम टू टाइम जो है ये तोड़ता रहता है। उसी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है एग्रीमेंट में, सीज़ फायर के कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन से मिलिटेंट्स ग्रुप हैं इसमें। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप, मेरे पास एक कैटलॉग है जो कि न्यूज़पेपर का है, उसमें देखें तो पाक वायलेट सीज़ फायर एट LOC इन पूंछ, इंडियन आर्मी रिटेलिएट्स। तो बेसिकली हमारी जो आर्मी है ना, उसने बहुत ही स्ट्रांगली इनको खदेड़ा है, तो बहुत अच्छा काम भी किया है। उसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं हुआ क्या है। देखो हुआ क्या है ना कि जो अप्रैल 1 को, मतलब कल की डेट में हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो थे और इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे, उन्होंने सीज़ फायर एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया। सीज़ फायर एग्रीमेंट मतलब वहाँ पे कोई भी आप गोला बारूद नहीं दाग सकते हो, कुछ इस तरीके से। LOC डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अगर मैं आपको यहाँ का मैप दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में ये एक पूंछ डिस्ट्रिक्ट है। और पूंछ डिस्ट्रिक्ट का एक सेक्टर है जिसको हम लोग जानते हैं कृष्णा घाटी सेक्टर के नाम से, कृष्णा घाटी सेक्टर। तो बेसिकली कुछ इसी तरीके से देखा जाता है कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है कि थोड़ा सा इन लोग ने इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी थी। तो इसका जो इंडियन आर्मी ने जवाब दिया है ना, वो बहुत, मतलब आप समझ सकते हो, बहुत स्ट्रांगली जवाब दिया है इसका। तो ये चीज़ एक बहुत बहुत महत्व रखती है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली हम लोग ने जवाब दिया है। अगर मैं बात करूं कि सीज़ फायर, तो देखो कृष्णा घाटी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा यार फ्रेजाइल है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ से ही हमको ये देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है। अगर मैं कृष्णा घाटी सेक्टर की बात करूँ, मैं भी गया हुआ हूँ जम्मू कश्मीर, तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की कि कृष्णा घाटी सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए, क्योंकि वहाँ से घुसपैठिए बहुत आते हैं। देखो होता क्या है ना, आप मान लो ऐसे कि ये एक बॉर्डर है, इस तरफ से पाकिस्तानी आर्मी है और यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी है। होता क्या है कि सीज़ फायर जो होती है, सीज़ फायर में ये लोग क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं और इसको हम लोग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंडियंस को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और कैसे करते हैं कि ये लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में गोला बारूद दागना शुरू कर देंगे, दगाना शुरू कर देंगे और हम यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे और दूसरे रास्ते से ये लोग घुसपैठिए जो होते हैं उनको हमारे भारत में भेज देंगे। देखो ऐसा होता है ना यार कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको रोकना, क्योंकि देखो 99 बार तो हम लोग रोक लेंगे, अगर एक बार भी 100 में से 99 बार रोक लिया और एक बार भी गलती से मिस हो गया तो वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। और वो कैसे होता है अभी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो यही हुआ है कुछ इसी तरीके से कृष्णा घाटी सेक्टर में पीर पंजाल की जो रेंज है यहाँ पे ऐसा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ किस तरीके से इन लोग ने किया है, तो स्मॉल आर्म्स तो रहते ही हैं, इन लोग का कोई भरोसा नहीं है। और स्नाइपर अटैक्स हुए हैं, स्नाइपर फायरिंग हुई है, उसके बाद मोर्टल शेलिंग भी हुई है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है कि यार इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा करना ये इसकी आदत बन चुकी है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी रिटेलिएशन की, तो यार बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को कि नहीं, अब हमको पता है। देखो बेसिकली है क्या कि अब हमें भी पता है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। क्योंकि देखो कहीं मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी थी कि जो जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूट्स जो आज भी पाकिस्तान के डायरेक्ट कनेक्ट में, राइट। ये मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने, हाँ, कहीं ये मैंने सुना था। तो ये चीज़ जो है ये भी एक बहुत महत्व है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी इन सब पे बहुत बारीकी से काम करती है। तो बेसिकली जो हुआ यही है कि
कि जो इंडियन आर्मी है उसने बहुत ही स्ट्रांगली रिटेलिएट किया है और वहाँ पे जो 4 से 5 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ना, उनको मार गिराया गया है। और अच्छी बात यह है कि हमारी तरफ, भारत की तरफ कोई भी लॉस नहीं हुआ है या कोई भी डैमेज नहीं हुआ है इंडिया की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस चीज़ से हम लोग ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि नहीं, अब बच्चों हमें पता है कि तुम क्या करने वाले हो, हमें पता है कि तुम जब ये सीज फायर का वायलेशन करते हो तो करते क्या हो, बेसिकली तुम घुसपैठियों को अंदर आने देते हो। अगर मैं बात करूँ एंगेजमेंट की, तो देखो कंटिन्यूड फायर एंगेजमेंट, मतलब पूरे दिन ये चला था, पूरा थ्रू आउट द डे इन्होंने गोला बारूद जो थे वो यूज़ किए थे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे दिन इन्होंने ये चीज़ को एंगेज रखा था ताकि ये चीज़, और जब ये करते हैं ना तो हम हाई अलर्ट पे आ जाते हैं। हमें पता है कि हाँ, अगर ये पाकिस्तान बिना सर पैर के कुछ भी कर रहा है ना, बेवकूफ़, इसके पास रोटी नहीं है लेकिन ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। तो अगर कुछ ऐसा ये कर रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग हाई अलर्ट पे आ जाते हैं और हम लोग जो अपनी पेट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग है, ये चीज़ और बढ़ा देते हैं कि नहीं, कुछ तो ये करने वाला है। तो बेसिकली इसी तरीके से ये हमको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। और अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूँ, इनका जो पैटर्न है सॉरी, इनका जो पैटर्न है वो बहुत क्लियर हो चुका है। ये अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत पहले ही क्रैक कर चुकी है कि यही इनका पैटर्न है। तो बेसिकली इनका जो, देखो अगर आप LOC देखो ना, तो ये एक बहुत ही वोलाटाइल रीजन रह चुका है। आपको अगर मैं मैप के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पूंछ है, यहाँ पे राजौरी है, तो LOC ना बेसिकली यहीं से होके कुछ इस तरीके से जाती है। मैं एकदम परफेक्ट तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहीं इसी तरीके से LOC की जो लाइन है वो कहीं ऐसे है। तो बेसिकली इसीलिए ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पे से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी वजह से राजौरी और पूंछ जो है, इसी वजह से ही होता है। और अगर मैं बात करूँ अपने हिस्ट्री की, तो यार 21 फरवरी, मतलब 2021 फरवरी के महीने में ही ये जो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग है ये साइन हुई थी इंडिया के बीच में। आपको याद होगा कोविड के जस्ट बाद ही शायद ये चीज़ हुआ था कि एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये चीज़ हमें देखने के लिए मिली थी। तो जो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग थी वो 21 में हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 साल तो चीज़ें अच्छी चली। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद 2024 में एंड में और 2025 के अर्ली में आप देखने को मिल सकता है कि इन्होंने बहुत बार वायलेशन किया है। किसका? सीज फायर का। बेसिकली पीर पंजाल, देखो जो ये जो एरिया है ना, ये पीर पंजाल रेंज में ही आता है। ये जो एरिया है ये पीर पंजाल रेंज में ही आता है। तो ये जो सदर्न साइड है इसकी, जो ये पीर पंजाल रेंज में आती है। तो बेसिकली इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि इस पर काफ़ी ज़्यादा इन लोग ने दिक्कत करना शुरू किया है, वायलेशन करना शुरू किया। अगर मैं बात करूं कि क्या चीज़ किया, तो मैंने अभी आपको बताया स्नाइपर अटैक्स इन्होंने किए। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन तो इन्होंने करवाने की कोशिश की ही है। और मैंने ये जो अभी एक पॉइंट बीच में छोड़ा है वो उसका रीज़न है, क्योंकि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक इनका जो एक्शन टीम है वो है बैट के ऊपर। बैट इंसर्जन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअली पाकिस्तान का है। और बेसिकली बैट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बैट जो है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, बहुत ही स्पेशल यूनिट है इनकी। ये डिज़ाइंड क्यों है? डिज़ाइंड है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए। बेसिकली इन्होंने ये जो बैट है ना, बॉर्डर एक्शन टीम, ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं के लिए ये डिज़ाइन ही की गई है, स्पेशली डिज़ाइंड है। तो इसमें होते कौन कौन है? इसमें बेसिकली पाकिस्तान के सर्विस, जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है SSG, और साथ में जो मिलिटेंट्स है ना वो भी होते हैं। मिलिटेंट्स जैसे लश्कर तैयबा, फिर हिजबुल मुजाहिदीन, फिर उसके बाद जैश ए मोहम्मद। तो बेसिकली अब यार देखो, मिलिटेंट्स तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो तीनों नाम मैंने लिया ना, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे मिलिटेंट्स नहीं कहलाएंगे। इसमें सब लोग मिलिटेंट्स नहीं कहलाएंगे, राइट। इनके अलग अलग वर्ड्स हैं, बट मैं उतना डीप घुसना नहीं चाहता हूँ। मैं जब इंटरनेशनल रिलेशन और आपको सिक्योरिटी की चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे जो आज की डेट में आप यूज़ कर रहे हो अननेम्ड अनमैन्ड गन जो लोग मार दे रहे हैं ना, तो वो किस तरीके से वर्क कर रही है, मैं वही आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आप इनको अगर मिलिटेंट्स के नाम पे जिससे जानना चाहते हो तो वो जान सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कंडक्ट करते हैं ये 3 किलोमीटर की रेंज में, और इनको ना एक्सटेंसिव, मतलब एकदम एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिली है एयरफोर्स की, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का, हर तरीके की इनको बहुत ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली है। तो इसमें SSG के मेंबर्स होते हैं और साथ में कुछ मिलिटेंट्स भी होते हैं और इनको बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ये ऑपरेट कैसे करते हैं, तो देखिए 6 से 7 लोग होते हैं।
ठीक है। बेसिकली 6 से 7 लोग होते हैं और इनका काम क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर एक्शन। क्रॉस बॉर्डर एक्शन में मतलब कि इनको किसी तरीके से बस एलओसी क्रॉस करके कुछ ना कुछ नौटंकी करनी है, दैट मीन्स इनको इंस्टेबिलिटी पैदा करनी है। तो यही इनका रीज़न, यही इनका जो मोटिव है ये इस चीज़ का है। कोरिल्ला टैक्टिक्स ये लोग जो है वो फॉलो करते हैं। और अगर मैं स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो ना इसमें बड़ा ही एक अच्छा रोल देखने के लिए मिला है। अच्छा क्या मतलब इम्पॉर्टेंट मिला है। अगर टैक्टिकल की बात करूं तो यार देखो, कृष्णा घाटी सेक्टर जो है ना, ये एक इन्फिल्ट्रेशन जो रूट है, इन्फिल्ट्रेशन रूट, इसको कृष्णा घाटी सेक्टर को कहते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो टेररिस्ट जो हैं वो बार बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, लगातार अटेम्प्ट करते रहते हैं कि इस रूट से हम इजीली पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारी जो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल में रखा है अभी तक। तो लेकिन अगर आप देखो यार, तो अभी कुछ दिन पहले ही आपको न्यूज़ सुनने में मिली होगी, है ना, तो अभी मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो सीज फायर वायलेशन जो है वो डुअल पर्पस इनका प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा, अगर मैं स्ट्रैटेजिक लेवल की बात करता हूँ तो यार देखो, ये डीस्टेबलाइज करने के लिए ही हमेशा करते हैं। आप देखते हो यार कि एलओसी जो है ना वो बहुत मतलब ऐसा एरिया है जो फ्रेजाइल है ना, उसको मतलब बहुत ऐसा एरिया है ना कि उसमें थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल मच सकता है। तो बेसिकली उस एरिया में डीस्टेबलाइजेशन जो है वो ये लोग करने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि एस्केलेशन की, तो यार ये जो एस्केलेशन जो बढ़ता है ना, जैसे कि कोई भी बवाल अगर हो रहा है तो वो अगर बढ़ता है तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ के ऊपर, कितने लोग मारे गए या कितना क्या हुआ, ठीक है, कितना नुकसान हुआ, उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है वो लगातार वो प्रॉक्सी वॉरफेयर को करता है। अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी के स्टैंड की, तो बिल्कुल यार हमारी जो आर्मी है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है। अगर मैं बात करूं रोबस्ट काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की, तो यार हमने देखो इलेक्ट्रिक ऑप्टिक सर्विलांस का यूज़ किया, हमने मोशन सेंसर्स लगाए कि उसके सामने अगर कोई मोशन हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। फिर हमारे पास काउंटर मोर्टर रडार्स हैं, तो जैसे कि अगर वो उन्होंने मोटार फेंका तो हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक QRT क्विक रिएक्शन टीम भी है कि अगर कुछ ऐसा सुनने में आता तो हम उसको क्विकली रिएक्ट करें, उसके ऊपर क्विकली रिएक्शन हम लोग दें। तो अगर मैं इसके आगे बात करूं तो जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फ्यूचर वायलेशन के लिए बहुत काम भी आएगी। तो अगर मैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक, तो यार देखो इसमें तो पाकिस्तान को, अगर हम लोग हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है ये इस चीज़ को अगर उठाएंगे बात को, अगर जाके कभी बात ये रेज करी जाती है, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा क्या करेगा, मना ही करेगा कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, पहले भारत ने किया होगा, राइट। तो ये चीज़ तो है, लेकिन ये कुछ हमारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के ऊपर भी फ़र्क दिखा सकता है। पाकिस्तान ऑन अदर हैंड डिनाइज, जाहिर सी बात है यार कि वो मना ही करेगा ना कि हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप को गलत क्यों बोलेगा, राइट। तो यही चीज़ है कि हम लोग ही इसमें बोला जाएगा कि इंडिया ही अनप्रोवोक्ड एग्रेशन जो है वो दिखा रहा था। तो अगर मैंने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले सुनने के लिए आया था, तो देखो सुनने में आया था ना कि 3 टेररिस्ट ट्रैप्ड एनकाउंटर में, और जहाँ पे हमारे भी कुछ जवान जो हैं वो थोड़ा सा, जो काठुआ एनकाउंटर हुआ था उसमें हमारे भी जवान जो थे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आंच आई थी, और हमारे शायद 4 जवान शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 टेररिस्ट जो मरे थे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर 100 लोग हैं उसमें से मैं 99 लोग को तो रोक लूँगा, लेकिन जो एक रहेगा वो देखो क्या कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे 4 पुलिस पर्सनल जो थे वो मारे गए थे इसमें, दे वर किल्ड, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो बेसिकली यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप देख सकते हो काठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी यहीं पे आता है। मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ, तो जैसे देख रहे हो ना, तो ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जहाँ से हम लोग पाकिस्तान को देख सकते हैं। बेसिकली आप इसके आगे बात करूँ मैं, तो देखो 4 हमारे जो पर्सनल्स थे उनकी डेथ हुई थी। अब हमारे पास देखो हमारा कौन कौन है, फिर इसके बाद हुआ क्या था, हमारी जो आर्मी थी, NSG थी, उसके बाद BSF थी, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस थी, ये CRPF थी, ये सब लास्ट 5 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा इन लोग ने सर्चेस किए थे, काफ़ी ज़्यादा सर्चेस किए थे। अगर मैं बात करूं लास्ट संडे की, तो 5 टेररिस्ट वर ट्रैप्ड। एक्चुअली जो वहाँ पे फॉरेस्ट है ना, एक्चुअली LOC के पास जानते हो क्या है ना कि एक फॉरेस्ट है, मैं आपको जैसा दिखा दूं, यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया भी है, घना फॉरेस्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, आके इसमें छिप जाते हैं।
ठीक है, इसमें ये लोग आके छिप जाते हैं। और इनकी वजह से, इसके छिपने की वजह से हम लोग को लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं तो अभी जब लास्ट 5 टेररिस्ट जो ट्रैप हुए थे वो साइनल फॉरेस्ट जो है वहाँ पे है LOC के पास में, उसमें ये लोग क्या कर लिए थे, छिप गए थे, उसमें ये लोग ट्रैप भी हो गए थे। और उसके बाद ये लोग जो वहाँ का एरिया है उसमें 20 किलोमीटर अवे भाग गए, जो थाना डिस्ट्रिक्ट में ये लोग फिर वहाँ से भागे। और जब ये लोग भागे ना तो इनके पास कुछ बहुत ही जो US मेड M4 कार्बाइंस, इस तरीके के वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन है यार। ये M4 कार्बाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है, वो जल्दी किसी को नहीं मिलता है, वो इन लोग को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात थी कि यार कैसे ये चीज़ हम लोग काउंटर करेंगे, राइट। तो देखा जाए तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा कर सकते थे। और इसी के साथ ये टॉपिक आज का ओवर होता है। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP was established for which of the following? ये आपके ऑप्शंस हैं, और मैं इसके आंसर जो हैं अब जल्दी ही टेलीग्राम बनाऊंगा चैनल अपना, और उस पर मैं देता रहूँगा आपको। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।